हाय गाइस, दिस इज दीपक हेयर एंड वेलकम टू डीवी फिटनेस। हम कुछ वीक्स पहले बेंगलोर से दिल्ली आए थे बाय फ्लाइट। तो आज का वीडियो उसी बारे में है कि हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जिससे हमें कोविड ना हो। तो वही चीज़ें आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो में कुछ चीज़ें हम मिस कर दें और जब हम एडिटिंग कर रहे हो तब हमें ध्यान में अरे ये चीज़ तो हमने मिस कर दी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए। जो भी डिटेल्स हमने मिस की होगी वो वहाँ पे होगी, और इस वीडियो में जो भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं उन सभी के लिंक, वो हमने कहाँ से ख़रीदे उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने कुछ सामान खरीदा था ऑनलाइन। हाँ, तो हमने खरीदा था एक तो रैप। हम सारा जो भी हमारा लगेज है उसको अच्छे से रैप कर ले, तो हमने एक पहले वो खरीदा था। दूसरा हमने खरीदा था डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। हाँ, तो हमने जो वो रैप ख़रीदा था, हमने इसलिए ख़रीदा था क्योंकि हम चाहते थे जो भी चीज़ हम ले जा रहे हैं और जो भी चीज़ एयरपोर्ट में कहीं भी टच हो रही है, जैसे हमारा बैग हो गया, ठीक है, जो बड़ा सा बैग है, लगेज है, वो एयरपोर्ट में टच होगा तो उसे हमने रैप कर लिया था। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो हम निकाल के अपने वो ट्रे में रखते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें, लैपटॉप हो गया, कीबोर्ड, माउस, कैमरा और ये गोप्रो जिससे अभी हम शूट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने रैप कर लिया था। आईडी कार्ड वगैरह हाँ, भी। और आईडी कार्ड भी हमने एक पॉलीथिन में रैप कर लिए थे, वो स्टिंग रैप बोलते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आईडी कार्ड बेसिकली वहाँ पे यूज़ हो रहा था ना, जब आप एंटर करते हो एयरपोर्ट में तो आपको दिखाना पड़ता है, तो इसलिए हमने सोचा कि उसको भी हम रैप कर लेते हैं। और दूसरी चीज़, एयरपोर्ट जाने से पहले वेब चेक इन मैंडेटरी है, और जब आप वेब चेक इन करते हो ना तो आपको बोर्डिंग पास मिलता है। तो बोर्डिंग पास प्रिंट करने के दो ऑप्शन है, एक तो आपको मेल में आएगा, जब आप वेब चेक इन करोगे आपको बोर्डिंग पास मेल में आएगा, ओके। और दूसरा, आप उसको एयरपोर्ट में भी बोर्डिंग पास प्रिंट करने की मशीन लगी होती हैं, लेकिन हमने वो पहले प्रिंट कर लिया था। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें एयरपोर्ट में उस लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, तो उससे हमारे 15 मिनट के आसपास बच गए। तो ऐसे ही अगर आप भी बोर्डिंग पास पहले प्रिंट करा लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक तो आप उतने लोगों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे जो आपकी लाइन में खड़े हैं, और दूसरा आपका टाइम बचेगा। और उसके अलावा और हमें सैनिटाइजर वगैरह रखा था। हाँ, सैनिटाइज़र रखे थे हमने बहुत सारे, और हमने पीपी किट लिया था। हाँ, पीपी किट हमने ली थी। और सैनिटाइज़र के साथ एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि सैनिटाइज़र किस में रखें, हम हैंड बैगेज में रखें या चेक इन बैगेज में रखें, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे था वो ऐसा लग रहा था कि वो इन्फ्लेमेबल है, मतलब उससे आग लग सकती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट आप नहीं ले जा सकते। तो हमने एयरलाइन में कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप ले जा सकते हो अभी। वो अभी आपको स्क्रीन में दिखेगा। हाँ, जो कन्वर्सेशन हुआ था। हाँ, और उसके बाद जो सैनिटाइज़र था जो हमारे पास 500 ml का था, तो हमने वो चेक इन करा दिया था। तो उसमें भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। चेक इन में वो बेसिकली बैटरीज अलाउ नहीं करते क्योंकि बैटरीज से एक्सप्लोजन होने का खतरा रहता है, तो बैटरीज अलाउड नहीं थी, लेकिन सैनिटाइज़र अलाउड था, ओके। और एक जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे था वो हम एक अपने साथ लेकर गए थे। हाँ, मतलब हैंड बैगेज में था वो एक। और उसके बाद हमने पीपी किट पहना था, तो पीपी किट में हम लोगों ने ग्लव्स यूज़ किया था, पीपी किट यूज़ किया था, और फेस शील्ड यूज़ किया था, और मास्क था। तो ये सारी चीज़ें हमने बेंगलुरु में घर से निकलते हुए ये सारी चीज़ें पहन ली थी, और दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड होने के बाद वहाँ पे सेपरेट बिन बने हुए हैं जहाँ पे आप ये चीज़ें डिस्पोज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्पोज़ कर दी थी। और हमने अपने साथ 2 पेयर ऑफ ग्लव्स रखे थे और 2 पेयर मास्क के रखे थे, क्योंकि एयरपोर्ट में उतरने के बाद, दिल्ली में उतरने के बाद हमने मास्क और वो सारी चीज़ें हमने पीपी किट तो हटा दी थी, मास्क और जो हाथ के ग्लव्स था वो हमने चेंज कर लिया था, मतलब हमने वो बदल लिए थे, रिप्लेस कर दिए थे। रीयूजेबल लिया था हम, रीयूजेबल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल लिए थे। और हाँ, अगर आपके पास एक परमानेंट मास्क है तब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डिस्पोजेबल मास्क लीजिए, और क्योंकि आप उसे डिस्पोज कर सकते हैं, और मतलब फ्रीक्वेंट चेंज करते रहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कहाँ से खरीदें, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और पीपी किट जो मिडिल सीट वाले थे उनके लिए वैसे भी मैंडेटरी था, वहाँ पे मिल रहा था, और वो शायद हर कोई एयरलाइन उसे दे रहा है। हाँ, और शील्ड भी, शील्ड भी था, लेकिन फिर भी हम अपना ले गए थे, तो हमने एयरपोर्ट में जो मिल रहा था वो नहीं लिया। तो सबसे पहले जब हम घर से निकले तो हमें ये डाउट था कि हम कैसे जाएं, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड कर रहे थे, तो हमने बस नहीं ली, तो एक हमने प्राइवेट टैक्सी ली, ऊबर लिया। तो ऊबर का जो ड्राइवर आया था, ही वॉज अ नाइस पर्सन, उसने पूरे प्रिकॉशंस लिए थे, उसने अपने हैंड सैनिटाइज़ करे, हमें हमारा बैग पकड़ने से पहले मास्क पहना था पूरी ट्रिप में 1-1.5 घंटा, तो वो चीज़ एक अच्छी थी।
तो थैंक्स टू ऊबर। और दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ऊबर ऑब्वियसली, तो जस्ट ये हमारा फीडबैक है। और उसके बाद एयरपोर्ट में सारे प्रिकॉशंस लिए थे, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से मेंटेन किया था। ऐसे क्या बोलते हैं उसे, वो फुटस्टेप्स के वो बनाए हुए थे कि, और उसमें गैप था कि 2 जने हो तो उसमें गैप रहे। और जो उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन था, सिक्योरिटी चेक इन में जो बंदा चेक करने वाला था, और उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग होती, जब आप मतलब सिक्योरिटी चेक इन से पहले थर्मल स्क्रीनिंग होती। यूजुअली हम देख रहे थे कि वहाँ पे एक थर्मल स्क्रीनिंग मशीन लगी है, हाँ। लेकिन जब हम लोग गए थे वो वैसी टेम्परेचर मैनुअली कोई इंसान थर्मल स्क्रीनिंग कर रहा था। उसके बाद जो सिक्योरिटी चेक इन, सिक्योरिटी भी नहीं, जो गेट पे चेकिंग होती है आपकी, जो पर्सन करता है वो एक ग्लास के पीछे खड़ा था और उसके हाथ में एक मोबाइल से स्कैनर टाइप था, जो आपके मोबाइल को भी स्कैन करेगा और आपके बोर्डिंग पास को भी स्कैन करेगा। अगर आपके मोबाइल में बोर्डिंग पास है वो भी स्कैन हो रहा था, और आपकी अगर हार्ड कॉपी है तो वो भी स्कैन हो रहा था। वो आपका ग्लास की दूसरी तरफ से ही आपका आईडी कार्ड और आपका बोर्डिंग पास और सारी डिटेल्स चेक करेगा, और उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। और फिर आप जब अंदर जाते हैं तो आपका जो चेक इन बैगेज है उसके लिए आपको खुद ही एक वो प्रिंट करना होगा, जो टैग्स होंगे खुद ही प्रिंट करने होंगे, उसकी अलग से मशीन लगी हुई है। आपको अपना भी था, मतलब पहले भी था वो बैगेज टैग। हाँ, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उससे तो आपको अपना PNR नंबर उस मशीन में डालना है, और उससे आपको एक टैग मिलेगा, जो टैग निकालोगे उसको आपको फिर लगेज में केस में वो एयरलाइन वालों ने हेल्प कर दी थी, मतलब हमने वो टच नहीं किया। हाँ, अगर आप में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप उस एयरलाइन के असिस्टेंस वहाँ पे होंगे, तो आपको वो असिस्टेंस मिल जाएगी। इसके अलावा फिर क्या था, फिर हमें ज़्यादा टाइम मिला नहीं, हमने बोर्ड कर लिया था। बोर्डिंग होने के बाद फिर जब हम दिल्ली में लैंड किया तो आपको होता क्या है कि जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ, वो जब अनाउंसमेंट करते हैं कि आपका सामान इस बेल्ट में है तो सब लोग उठ के एकदम अपना अपना सामान निकालने लगते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना था। वो लोग लाइन बाय लाइन आपको कॉल करेंगे कि इस लाइन से इस लाइन के लोग उठ जाओ, इस लाइन से इस लाइन के लोग उठ जाओ। तो उससे क्या होगा कि वो एकदम भीड़ नहीं होगी। के बाद जब हम दिल्ली में उतर गए थे तो अब दूसरी प्रॉब्लम थी कि हम कैसे बरेली पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सब में ऐसा था कि आपको बाकी लोगों के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। ट्रेन हो गई, जैसे बस हो गई, कैब्स हो गई। तो उस पर फिर मैंने पहले से काफ़ी रिसर्च कर ली थी। मैंने सोचा था कि एक मैं कार रेंट कर लूँगा, तो मैंने जूम का जो आता है ज़ैप सब्सक्राइब, उससे मैंने 2-3 महीने के लिए, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैंने कार रेंट कर ली थी। उसका एक डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा कि मैंने कौन कौन से ऑप्शंस देखे थे और क्यों मैंने जूम सब्सक्राइब लिया, और अभी 1 महीने यूज़ करने के बाद मुझे क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और क्या क्या जूम वालों मतलब क्या क्या कार में प्रॉब्लम है, और क्या क्या प्रॉमिस हुआ, क्या क्या नहीं था। जो भी अच्छी चीज़ें, गंदी चीज़ें, उसका एक अलग से वीडियो बनेगा। फिर हाँ, जब वो कार हमें मिल गई थी तो उस कार को हमने सैनिटाइज़ किया। जो भी डोर हैंडल्स थे, गियर बॉक्स था, और क्या बोलते हैं, गियर लीवर था, और उसका स्टीयरिंग व्हील था, और जो भी चीज़ें टच हो सकती है, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, इंडिकेटर कंट्रोल्स हो गए, वो सब हमने सब कुछ स्प्रे किया था। और खाने का सामान भी हम सारा घर से लेके आए थे। जो हम पराठे लेके आए थे, क्योंकि पराठे एक बहुत अच्छी चीज़ है जो पेट भर देता है जल्दी। हाँ, और देखिए उसमें सब कुछ है, मतलब कार्ब्स भी हैं, फैट भी है, और ऐसा कोई उसमें लिक्विड नहीं है, तो लीक होने की उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा चीज़, जैसे अब हम दिल्ली से यूपी आ रहे थे तो हम लोग को कुछ ई पास बनाने की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ। मतलब किसी ने कुछ नहीं पूछा बॉर्डर में, मतलब आप घर आ जाओ, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। और उसके बाद हम लोग होम आइसोलेट हुए थे। तो हमने घर वालों को वॉलंटरी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो हाँ, फिर हम 1 हफ्ते होम आइसोलेट थे, और उसके बाद फिर हमें कोई सिम्टम्स नहीं आए। अच्छी खासी स्मेल आ रही थी सारी चीज़ों की, सारे घर के खाने की। तो फिर हम फैमिली के साथ मिल गए। तो अभी हम उत्तराखंड में हैं, और बहुत ही प्यारी जगह है। अगर हमारी आवाज़ों के साथ आपको बहुत सी अलग सी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, और बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पे हो रखे हैं। सो वी आर इन द मिडल ऑफ नेचर एक्चुअली। और एक और वो भी बता देते हैं, वैसे यूपी से उत्तराखंड आने में। हाँ, तो फिर हम यूपी से उत्तराखंड जब आए तो हमारे आने से पहले तो उत्तराखंड में आने के लिए बहुत सारे रूल्स एक्चुअली, कि आपको 72 आवर्स के अंदर की आपके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास ई पास होना चाहिए, और फिर आप जब उत्तराखंड में एंटर करेंगे तो आपको 1 हफ्ते का होम आइसोलेशन होना है, होम आइसोलेट होना है। और लेकिन जब हम आए 2 अक्टूबर को, तो तब तक ये रूल चेंज हो चुके थे। तो सिर्फ आपको देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट में लॉगिन करना है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स
बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो फिल करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो रेफरेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको बॉर्डर पे पुलिस को दिखाना है। वो आपकी बेसिक डिटेल्स लेंगे, जैसे कि आप कितने लोग हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, कौन सा व्हीकल है, क्या नंबर है, तो वो सारी डिटेल्स लेंगे। उसके ज़्यादा आप रजिस्ट्रेशन अगर पहले से ही कर लोगे तो इतना टाइम नहीं लगा वहाँ। हाँ, मतलब 2-3 मिनट का काम था जो उन्होंने एक्स्ट्रा डिटेल्स वहाँ मांगी। और हाँ, और जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो उन्हें वहाँ रोक के उनकी वेबसाइट, उनका फ़ोन में रजिस्टर करा रहे थे। और फिर वहाँ पे बॉर्डर में इंटरनेट कितना अच्छा आ रहा है और आपका फ़ोन में बैटरी है नहीं है, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं, जिससे आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो हम रिकमेंड ये करेंगे कि आप पहले से रजिस्टर करा लीजिए। क्या बोलना है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसमें रिस्पॉन्स करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सी यू सून, स्टे सेफ, बाय बाय।